ये क्या कह रही हैं? क्या वाकई ये सच है? यानी एपेक वापस नहीं आई है? नहीं, वो वापस नहीं आई। तो फिर वो कहाँ पर है? बेटी शायद काम लंबा हो गया होगा। नहीं अम्मी, आप क्या बोले जा रही हैं? एक साइन ही तो करना था और कौन सा हल चलाना था। बेटी, उमर मरते मरते बचा है, तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए, समझी? उफ, अम्मी मुझे क्यों याद दिला रही हैं? पहले ही सोच सोच के मेरा बुरा हाल हो रहा है। मेरी बात सुनो, कहीं इन सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ, भला मैं ऐसी हरकतें क्यों करूंगी? या अल्लाह, मेरे बाजुओं में उसकी जान निकल रही थी। अच्छा, नाराज मत हो, मैं जानती थी तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, उमर की जान बचाकर कमाल कर दिया। अब जो चाहो वो मांगो फारूक साहब से। यानी आखिर मैंने भी गेंजर सैरामिक के वारिस की जान बचाई है। कुछ ना कुछ मेरे लिए करना चाहिए। वैसे भी मेरी नजरें महंगी चीजों पर नहीं है, बस एक निकाह काफी है। अच्छा, बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। बाय बाय। आइए, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ, कैसे हुआ ये? बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ऐके घर पर है? नहीं, अपने दोस्तों की तरफ गया हुआ है, आ जाएगा वो। मैंने अभी रास्ते में कॉल की थी लेकिन उसने उठाया नहीं, बिजी होगा। हाँ शायद, वैसे वो सरप्राइज होगा आपको देख के। कमरा तैयार है ना? हाँ हाँ, जैसे ही आपने फोन किया था मैंने सब चादरें वगैरह सब बदल दी थी। मतलब आपका कमरा पूरी तरह तैयार है। बहुत शुक्रिया, आपको इतनी जहमत करनी पड़ी। अस्तगफिरुल्लाह, इसमें जहमत की क्या बात है? आप मेहते साहब के लिए कुछ तैयार कीजिए, मैं फारूक की तरफ जा रही हूँ। मैंने आपके कहने से पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। और क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? क्योंकि मेरी सिराब से बात हुई थी, जब से उसने मुझे उमर के बारे में बताया मेरा ध्यान उधर ही लगा है। नहीं, मेहते साहब घर में अकेले नहीं रहेंगे। अरे नहीं नहीं एपिक, मैं ठीक हूँ, प्लीज तुम मेरे बारे में परेशान मत हो। थोड़ा थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, चले मेरे साथ, मैं चेंज करके आती हूँ, आप भी जल्दी करें। ठीक है, रुके, मैं 2 मिनट में आई। ठीक है। आ गया उमर। उमर मेरी जान। ओह उमर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हो गया हूँ। बिल्कुल। अरे रुको जरा, 1 मिनट, इसे मेरे पास भी तो आने दो। इधर आओ मेरी जान, मेरा बच्चा। खुश आमदीद। खुश आमदीद फारूक साहब। सब अंदर चलें, आ जाएं। सर, आप उमर को उसके कमरे में छोड़ाओ ताकि आराम कर ले। ठीक है फारूक साहब। अम्मी नहीं जाए मुझे छोड़ के। सुकून से सो गया है। कोई वजाहत करना पसंद करेंगे आप सबकी ये कैसे हुआ? मेरी वजह से हुआ है बाबा। क्या हुआ था? उसने चिलगोजे खा लिए। नाज, आपने जो स्टफ ग्रीन पेपर बनाया उसकी वजह से हुआ। वो तो शुक्र है उमर सहरा पापा को मिल गया,
जान भाई भी इनके साथ ही थे। अगर ये दोनों ना होते तो क्या होता? नाज, कल हमने इस बारे में बात की थी ना। तुम्हारी आपा भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। रिलैक्स हो जाओ। लेकिन हो गया ना। बस बहुत हो गया। निशान जब खाना बना रही थी तो आप कहाँ थी? मैंने इन्हें भेज दिया था। फारूक साहब, माजरत चाहती हूँ, मुझे हर हाल में वहाँ होना चाहिए था। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। लेकिन बाबा, इन्हें नहीं पता था कि मैं क्या बना रही। चिलगोज़े कौन लेकर आया था? हाँ? मैं लेके आया था फारूक साहब। तुम्हें नहीं मालूम था कि वो लाना मना है? बाबा, मैंने मंगवाए थे, इसीलिए लाए थे। माफी चाहता हूँ। तुम माफी चाहते हो? बस? मेरा बेटा मरने वाला था और तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? तुम्हें पता था कि वो लाना मना है, तुम फिर भी ले आए। और तुम वो बना रही थी जिससे तुम्हारे भाई की जान चली जाती। जिनके हवाले मैंने किचन किया था वो तो कहीं गायब हो गए थे तुम, और यहाँ सब सिर्फ माफी मांग रहे। बाबा जान, बहुत ध्यान रखा था, मगर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, क्यों करूँगी उसके साथ ऐसा? फारूक साहब, निशान कल रात से नहीं सोई, सारी रात जागती रही है ये। क्या अपनी बेटी को आप नहीं जानते? भला वो ऐसा कुछ कर सकती है? और तुम्हारा क्या सराब? बाबा, सेराब पापा ने उमर की जान बचाई है। तुम कहाँ थी उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था? वो तो शुक्र है कि जान वक्त पर पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या होता। तुम्हें भी माफी मांगनी है इसकी। उमर की जिम्मेदारी तुम लोगों को देकर गलती की है। असल कसूरवार तो मैं हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मौजूद किसी का कसूर नहीं है। मैं इन सबको सालों से जानती हूँ फारूक साहब, हत्ता कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो उमर को नुकसान पहुंचाए। सही कहा ना निशान? ये दोनों अपने भाई पे जान देती हैं। सिर्फ अब किसी भी सफाई का कोई फायदा नहीं। माजरत चाहती हूँ फारूक साहब, लेकिन यही हकीकत है। सारी गलती मेरी है। मैं ही कसूरवार हूँ इस सब की। क्या? हाँ नाज, मैं। तुम सब मेरी जिम्मेदारी थे। तुम्हारे बाबा ने तुम लोगों को मेरे हवाले किया था। अगर मैंने तुम लोगों की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई होती तो शायद ये नौबत ना आती। इसीलिए अब मैं अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहती हूँ फारूक साहब। कैसे करोगी? रिजाइन दे रही हूँ। आपसे गुजारिश है, अब और किसी पर भी इल्जाम ना लगाएं और दिल ना तोड़ें उनका। सब गलती तो मेरी है। कौन गलत है और कौन सही, इसका फैसला सिर्फ मैं कर सकता हूँ सराब। मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए। वो मशवरा नहीं है, इंसाफ है। इंसाफ करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ये नहीं कर सकती मैं, क्योंकि यहाँ खड़े किसी भी शख्स का कोई कसूर नहीं है। इसका फैसला मैं करूँगा। फारूक साहब, मेरा भी ज़मीर है और वो इजाजत नहीं देता कि आप इन लोगों को गलत कहते रहें और मैं देखती रहूं। तुम्हें किसी की फेवर लेने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर है खामोश रहो सराब। लेकिन पता है इस दफा ऐसा नहीं होगा फारूक साहब। क्या? माफी चाहती हूँ पर ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम्हें रिजाइन देना है तो इस बहस का कोई फायदा नहीं है। तुम जा सकती हो। बाबा, सेराब पापा की कोई गलती नहीं है, सब पापा की वजह से हुआ है। जी बाबा, सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से ये सब हुआ। सराब पापा को सजा मत दे। वो ऐसा ही चाहती है बेटा। लेकिन बाबा, आप उन्हें रोक सकते हैं। बाबा, उन्हें जाने मत दे, उन्हें रोक ले प्लीज। फारूक साहब, मुझे किसी से कुछ भी नहीं सुनना है। तुम कहाँ जा रही हो नाज?
नहीं।